बात जम्मू सूबे की सांबा के अंदर जहां पर कार्रवाइयां चल रही हैं। कठुआ के बाद सांबा के अंदर भी इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी अलर्ट है, इंतखाबात चल रहे हैं। इस दौरान सिक्योरिटी अलर्ट न सिर्फ है बल्कि कठुआ के अंदर जब पिछले दिनों कुछ मशकूक अफराद को देखा गया था, उसके बाद सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। अलग अलग मकामात पर छापेमारी की जा रही है, कार्रवाइयां चल रही हैं। और अब से थोड़ी देर पहले जो कार्रवाई की इतला पुलिस की जानिब से दी गई थी कि सांबा के मुख्तलिफ इलाकों में दिन भर चल रही थी, वो इस वक्त भी, और तस्वीरें आपके सामने जहां पर इस कार्रवाई की तस्दीक भी अथॉरिटीज की जानिब से की गई है। अलग अलग मकामात पर जो आर्जी ढांचे थे या जो कुल्ले हैं उनकी भी सर्च की गई है मुख्तलिफ मकामात के अंदर, जिनकी जो पुलिस अथॉरिटीज की जानिब से। और कठुआ के अंदर पिछले दिनों जो सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ था उसका एक हिस्सा आप इस ऑपरेशन को भी समझ सकते हैं। यानी जो ऑपरेशन सिर्फ कठुआ तक था वो अब कठुआ में महदूद नहीं रहा, जो सरहदी बेल्ट है उस इलाके तक भी इस ऑपरेशन को एक्सपेंड किया गया है। ऋषि खजूरिया के पास चलेंगे और साथ साथ तस्वीरें भी आप देखिएगा। ऋषि, क्या और डिटेल्स आपके पास हैं? कठुआ के अंदर चलने वाला ऑपरेशन उसका हिस्सा माने या फिर सांबा के अंदर भी कुछ इनपुट्स थे सिक्योरिटी एजेंसीज को, जिसके बाद आज 1 दर्जन से ज्यादा ये जो ढांचे थे उन पर जाकर आज कार्रवाई करनी पड़ी पुलिस को? जी आसिफ, आपको बताते चले कि न सिर्फ कठुआ जिला बल्कि सांबा जिला में पहले भी इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं वो सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से अमल में लाई गई हैं। क्योंकि सांबा सेक्टर की बात करें तो ये पूरा का पूरा अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है और यहाँ पर पहले भी कई बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया है। क्योंकि पाकिस्तान की अगर बात करें तो वो हमेशा से ही कायराना हरकतों को अंजाम देने की कोशिश करता है। वो ड्रोन के माध्यम से हथियारों को खेप भेजता है, वो नशे की खेप भेजता है और यहाँ तक की सीमा पार से वो घुसपैठ कराने की भी कोशिशें करता है। लेकिन जिस तरह से कुछ दिन पहले जो कठुआ जिला में सस्पिशियस मूवमेंट रिपोर्ट की गई, संदिग्धों को देखा गया और उसके बाद यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया। लेकिन उसी के साथ साथ आपको याद होगा कि इससे पहले जो जिला उधमपुर का बसंतगढ़ का इलाका जहां पर आतंकी मुठभेड़ होती है और उस मुठभेड़ में हमारे एक बीडीजी जवान शहीद हो जाते हैं। तो इन तमाम बातों को जो वो मद्देनजर रखते हुए यहाँ सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के राजपुरा तहसील की बात करें, यहाँ का बब्बर नाला इलाका और इसी के साथ बई नाला जो कि पुराने इन्फिल्ट्रेशन रूट माने जाते हैं, तो यहाँ पर भी आज चप्पे चप्पे पर यहाँ इलाके खंगाले गए हैं। यहाँ तक कि जो वहाँ समुदाय विशेष के कुछ लोग रहते हैं उनकी भी प्रोफाइलिंग की गई है और उसी को ध्यान में रखकर ये तमाम जो आज प्रोसेस है ये सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से बड़े पैमाने पर चलाया गया है। अच्छा, एक चीज हम ऋषि देख रहे थे, जो कार्रवाई अभी तक हुई थी पुलिस ने उसके बाद कुछ पोस्टर्स भी जारी किए थे। कठुआ के अंदर एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कुछ लीड्स मिले थे, उसमें जावेद नाम का एक व्यक्ति जिससे पूछताछ हो रही थी। ये तो कठुआ की बात थी, क्या कुछ और लीड्स मिलने की कोई आशंका है जिसके बाद दायरा बढ़ाया गया है इस ऑपरेशन का? देखिए, ये जो दायरा बढ़ाया गया है इसके पीछे का कारण ही यही है कि जिस तरह से उनकी जो एक तस्वीर जारी की गई उसके बाद यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनकी प्रोफाइलिंग की जा रही है और ये देखा जा रहा है कि क्या उस तरह संदिग्धों की यहाँ कोई प्रेजेंस तो नहीं है। ये नोट किया जा रहा है यहाँ इस तरह की कोई ऐसी संदिग्ध यहाँ पर जो गतिविधि आप कह सकते हैं कि ड्रोन के माध्यम से हथियारों की खेप तो नहीं आई है। ये तमाम चीजों को ध्यान में रखकर ही यहाँ पर आज प्रोफाइलिंग इनकी की गई है लोगों की और इसी के साथ तमाम कुल्ले जो है वो सर्च किए गए हैं। इसी के साथ जो नाले हैं ये पुराने इन्फिल्ट्रेशन रूट माने जाते हैं, यहां पर भी सर्च किया गया है कि कहीं कुछ ऐसे संदिग्धों की यहां पर प्रेजेंस ना हो जो माहौल खराब कर दे। क्योंकि एक तरफ आप देख रहे हैं कि चुनावी माहौल चल रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की हमेशा से कोशिश रही है कि भारत में यहां पर खलल डाला जाए। जब भी हमारे नेशनल इवेंट होते हैं तब भी पाकिस्तान यहां पर माहौल खराब करने की कोशिश की है, या चुनावी माहौल चल रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं, इसको हम जो है वो दरकिनार नहीं कर सकते इन चीजों को। लेकिन तो जैसे आप बता रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर ये ऑपरेशन शाम होते होते भी जारी था, खनियालकोट, भाटी और आसपास के इलाकों में एहतियाती तौर पर कोई हिरासत में लिया गया है क्वेश्चनिंग के लिए, किसी से कोई ये प्रोसेस चला है या फिर सिर्फ अभी तक ये ऑपरेशन सर्च तक ही महदूद था? देखिए, फिलहाल अभी ये सर्च जो है वो इसको जो है वो खत्म किया गया है। मैं आपको बता दूं कि आज सुबह से लगातार तड़के सुबह से जो है ये सर्च ऑपरेशन चल रहा था और शाम होते होते इसे जो है वो समाप्त किया गया है। लेकिन इससे पहले भी लगातार पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन अलोंग द आईबी जो है वहां पर चलाया जा रहा है, जिसमें एसओजी की टीम के साथ बीएसएफ की टीमें भी शामिल है और तमाम ये जो इलाके चप्पे चप्पे पर इसलिए खंगाले जा रहे हैं ताकि सिक्योरिटी को लेकर किसी तरह का रिस्क नहीं लेना है, सुरक्षा को जो वो पुख्ता करना है, किसी तरह की कोई सेंध न लगे, चूक ना हो, उसी को लेकर ये देखा जा रहा है। क्योंकि इस समय पाकिस्तान जिस तरह से माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, सीमा पार से घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है, तो लाजमी हो जाता है कि इन इलाकों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। सरहदी इलाके से लाइन ऑफ कंट्रोल जहां पर अलर्ट पहले से था, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास जो इलाके हैं वहां पर भी पिछले दिनों कुछ नकलो अमल हुई, कुछ सरगर्मियां, फिर एक वीडीजी की हलाकत के बाद
कठुआ के अंदर जो ऑपरेशन चल रहे थे उनको थोड़ा एक्सपेंड किया गया है। और ऋषि बता रहे थे कि सांबा के विभिन्न इलाकों में आज कार्रवाई हुई है।